Hello and welcome to this special interview on money control. We're in conversation with the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde. Now, when you walk on the promenade right here at Davos, one lounge that will certainly stand out is the Maharashtra Lounge. You can see a big magnetic Maharashtra sign. Maharashtra is clearly here in full strength to attract and woo investors to the state. Thank you very much, sir, for joining us on Money Control. आप बताइए आप और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्री डावोस में क्यों आए हैं, किससे मिलने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीद है डावोस में? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सभी लोग आते हैं। दुनिया के कई देशों के प्रमुख आते हैं, कई राज्यों से लोग आते हैं। एक बहुत ही ये फोरम प्रेस्टिजियस फोरम बन गया है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने अपनी टेक्नोलॉजी है, अपने राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक दूसरे के विचार को शेयर भी करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कई इन्वेस्टर भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट भी होती है। और यहाँ पर महाराष्ट्र पवेलियन आज यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी कई लोग आते हैं। आज लगभग आज और कल में 1,36,000 करोड़ के एमओयूज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और हमारे यहाँ पर कई बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू है और इसमें कई लोग यहाँ पर मिलते हैं, कई लोग यहाँ एमओयूज करते हैं, कई लोग हमारे साथ महाराष्ट्र में मुंबई में एमओयूज करेंगे। और कई सिर्फ एमओयूज या इन्वेस्टमेंट की बात तक ये सीमित नहीं रहा ये फोरम। इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कई जो वर्ल्ड के दुनिया के इश्यूज है उस पे भी चर्चा यहाँ पर होती है। अभी हमें इस वेव के साथ हमारे 2 एमओयूज हुए, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी इसके साथ 2 हमारे एमओयूज साइन हुए, ताकि यहाँ लोग आते इसलिए कि दुनिया में जो चलता है, दुनिया में जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है, जो जिस गति से डेवलपमेंट लोग चाहते हैं, तो इससे ये काफ़ी फायदेमंद है। ये फोरम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फोरम है और इसमें आने वाले कई लोग हैं। वैसे महाराष्ट्र के भी प्रतिनिधि आए, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है, हमारे कई अधिकारी हैं और कई लोग मुझे मिले भी, आज कल भी मिलेंगे जी। और आप किन किन से मिलने वाले हैं? विल इट बी इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस, पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिलेंगे आप? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। आज भी कई लोग मिले, इन्वेस्टर्स मिले, एमओयू साइन हुए, कल भी होंगे। मेरे ख्याल से लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर है, सऊदी के कई लोग हैं, बाकी और सिंगापुर के हैं, कई देशों के लोग हैं और यहाँ आएंगे और हम लोग मिलेंगे उनको, वो भी मिलेंगे, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करेंगे, शेयर करेंगे। नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। जी। अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन चल रहा है विद इन द स्टेट्स। यहाँ पे महाराष्ट्र लाउंज है, महाराष्ट्र का पवेलियन है, राइट ऑपोजिट तमिलनाडु का है, थोड़ा और जाएंगे तो तेलंगाना का पवेलियन भी है। तो आप इन्वेस्टर्स को क्या बताएंगे, महाराष्ट्र ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों है कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया? महाराष्ट्र में बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल है। वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव स्किल्ड मैन पावर, लैंड और सब कुछ है। वहाँ वेदर अच्छा है, माहौल अच्छा है और कनेक्टिविटी अच्छी है, इसलिए लोग आना चाहते हैं। और हमारे यहाँ सरकार जो है महाराष्ट्र प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है और प्रो पीपल है, इसलिए लोग आएंगे, इसलिए एमओयू साइन करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर वेफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सादिया जहेदी,
वो भी उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी कहा है पूरी तरह हमारे राज्य को स्किल प्रोफाइल करके देंगे वो। क्या वो सब लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कई लोग मिले मुझे, वो भी सोचते हैं कि साथ में मिलकर काम करेंगे। ये इसीलिए है कि महाराष्ट्र में पोटेंशियल है, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब कुछ अच्छा है, स्किल मैन पावर है, और जब टेक्नोलॉजी आती है तो एक साथ होकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बड़ी मात्रा में जनरेट होगा और काफ़ी फायदा होगा लोगों को, राज्य का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वयं रोजगार मिलेगा। जी। और मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कैसे करने वाले हैं, ये सवाल उठाएंगे काफ़ी इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस। मुंबई इज ए इंटरनेशनल सिटी और मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग, मुंबई एक पूरी तरह सेफ शहर है, सेफ सिटी है, सुरक्षित शहर है। जो भी वहाँ इन्वेस्टर आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उनकी सुरक्षा ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मुंबई को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और रोड अच्छे बना रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है, हेल्थ वाइज काम शुरू है, सेफ्टी वाइज शुरू है, ये ताकि वहाँ पर लोग आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो। G20 का समिट भी अभी मुंबई में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मुंबई, पुणे, नागपुर और संभाजीनगर, औरंगाबाद में लगभग 14 मीटिंग्स दी है, 14 मीटिंग हमें मिली है। और मुंबई में G20 के समिट जब हुई तब पूरे दुनिया भर के कई देशों से लोग आए थे और काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई, वो भी खुश हुए, उनको एक अलग माहौल देखने को मिला। और इसलिए मुंबई जो है उसको हम लोग, सरकार हमारी नई नई फॉर्म हुई है, लेकिन मुंबई को हम लोग पूरी तरह से विकास की ओर ले जाना चाहते, बदलना चाहते और मुंबई को डेवलप करना चाहते। मैंने पढ़ा कि आप MOUs वर्थ 1.4 लाख करोड़ साइन करने वाले हैं डावोस में, हाँ, which will generate 66.5 thousand jobs। हाँ, ये हो जाएगा बिल्कुल, टारगेट? अब तक कितना हाँ हुआ बिल्कुल, है? अभी आज 45,000 करोड़ के MOUs हुए, 1,36,000 के MOUs हो ये जाएंगे। कौन सी सेक्टर्स में? फार्मास्यूटिकल है, उसमें डाटा सेंटर है, लॉजिस्टिक है, इसमें ऑटोमोबाइल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कई सभी सेक्टर में लोग आ रहे हैं। और लोग इसीलिए आते हैं कि जब उनको विश्वास होता है कि ये सरकार के माध्यम से हमें सपोर्ट मिलेगा, तो जो परमिशंस है, सब्सिडीज है, क्लियरेंसेस है, वो हमारी गवर्नमेंट वन विंडो क्लियरेंस देने की कोशिश करेगी ताकि लोगों को जल्द से जल्द अपनी इंडस्ट्री शुरू करने का मौका मिले। जी। अगर आप स्टार्टअप्स को देखें सर, काफ़ी स्टार्टअप्स मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मुंबई में घर बहुत महंगा मिलता है, बैंगलोर में टैलेंट का इकोसिस्टम ज़्यादा है स्टार्टअप्स के लिए। तो आप स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं बिल्कुल, मुंबई में? स्टार्टअप को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। और पहले जो हुआ वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार अभी 6 महीने पहले फॉर्म हुई है और हमारी सरकार का एक एजेंडा ही है और हमारी सरकार की पॉलिसी है कि जो इंडस्ट्री आएगी उसको बढ़ावा देंगे, उनको सहूलियत देंगे, सब्सिडी देंगे और उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए अभी कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है महाराष्ट्र में, और निश्चित रूप से जो जो करना है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम लोग करेंगे। और इंडस्ट्री महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगी, महाराष्ट्र में इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आएगी। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया है और G20 की प्रेसिडेंटशिप भी मिली है हमारे देश को। यह भी हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है और जो डेवलपमेंट है उसे भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसीलिए G20 का जो प्रेसिडेंटशिप है वो हमें मिली है।
इसका फायदा भी हमारे महाराष्ट्र को होगा, क्योंकि जो 14 समिट है वो हमें दिया है, तो ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे स्टेट की ब्रांडिंग शोकेसिंग करने का मौका भी हमें मिला है जी, और उसका भी फायदा हो जाएगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।